हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। देखिए, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, fx दिया गया है इतना, क्लोज इंटरवल ए दिया गया है, कहा गया निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उच्चतम के स्थान पर कभी कभार महत्तम भी मान आ सकता है और निम्नतम के स्थान पर क्या आ सकता है, कम। ठीक है, कम शब्द भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने का नियम क्या है, सर्वप्रथम जो फलन दिया गया है उसको उतार लीजिए और एफ एक्स के बराबर मान लेंगे। 4x माइनस के हाफ एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्लोज इंटरवल दिया गया है आपको, क्या है, -2 और ये 4.5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये होगा f डैश x, ये आया 4 क्योंकि x का फलन 1 होता है, ये हो जाएगा हाफ और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया 4 माइनस x, ये हुआ आपका f डैश x। अब लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करना है कि जो f डैश x है उसके मान को 0 के बराबर रखेंगे। तो f डैश x कितना दिए गए, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना है 4, यानी कि x का मान कितना निकल के आया 4। एक ही क्रांतिक बिंदु में मिला हुआ है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे हल करने का मेथड क्या है, आप जानते हैं कि जो फलन दिया गया है f(x) उसको उतार लेंगे। कितना दिया गया है 4x माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर, बारी बारी से मान रखेंगे, क्रांतिक मान एक ही मिला हुआ है क्रांतिक बिंदु, तो यहाँ मान निकालेंगे 4। 4x की जगह 4 रख देंगे, माइनस के 1/2, x की जगह 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस के 1/2, जो होगा 4 चौके 16, 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 8 16, 16 में से 8 गया, क्योंकि 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 आएगा और 16 में से 8 गया 8। अब जो आपको क्लोज इंटरवल दिए इनके भी आपको मान निकालना है, तो रखेंगे x की जगह -2, तो ये 4 इंटू एक्स की जगह -2 माइनस 1/2 -2 का होल स्क्वायर, हल करेंगे तो माइनस के 4 गुना 8 माइनस 1/2 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 आया, माइनस के 8 और माइनस के 2 कितना आया माइनस के 10। अब हम मान निकालेंगे, कितना दिया गया है 4.5। ठीक है, इसका मान रखेंगे तो 4x, x के स्थान पे कितना मान रखना है 4.5 माइनस 1/2 इंटू में 4.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20, हाथ से लगा 2, 4 चौके 16, 2 18, एक अंक के बाद दशमलव, माइनस 1/2 गुणा 4.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20-25 आ जाएगा आपका, और 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा कितना 18 दशमलव बाद जो 0 है उससे कोई लेना देना नहीं, माइनस ये हुआ 20.25 और बटे में 2। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 2 का भाग कर दें तो कितना आएगा 2 एकम 2, ये दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे और 0 आ जाएगा, फिर दशमलव 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 18 में से घटाना है तो कितना बचेगा 18.000, ये मान लीजिए दशमलव सूत्र में दशमलव होगा, ये 10 है, ये 1 2 5, इसको आप हटा लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा, ये 9 में से 2 गया कितना 7, 9 में से 1 गया 8, दशमलव 7 में से 0 गया 7। ठीक है, तो ये मान कितना निकल के आया हुआ है, जो मान आए यहाँ पे रख दीजिए, कितना आया है 7.875। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इन सभी में जो सबसे बड़ा मान है वो निरपेक्ष उच्चतम मान है। ठीक है, तो निरपेक्ष उच्चतम मान ये कितना है 8 है, और ये कितना दिया गया है माइनस के 10, ये लिखा हुआ है 7.875, तो इससे तो बड़ा ये है, तो लिखेंगे
यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखेंगे अतः निरपेक्ष उच्चतम मान। तो निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा है, कौन सा मान निकल के आया है, जो सबसे बड़ा मान हो इनमें वही है। तो ये 8 आया है। अब लिखेंगे निरपेक्ष निम्नतम मान, मान जो सबसे कम हो वो निरपेक्ष निम्नतम मान है। तो कितना लिखा है, -10। बस यही आपके आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम ज्ञात करना। इसको कर दीजिए। जैसे मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है कि यदि दिया है कि अंतराल 0,2 क्लोज इंटरवल में x बराबर 1 पर फलन x पे घात 4 -62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है। जी उच्चतम जो मान लिखा हुआ है, अगर उच्चतम मान अकेला लिख के आता है तो भी आपको यही मानना है कि ये निरपेक्ष उच्चतम मान है। ठीक है, प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे प्रश्न को। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसको उतार लेंगे और f(x) के बराबर मानेंगे। कितना लिखा है, x पे घात 4 -62 x स्क्वायर प्लस में ax और प्लस में 9। जो आपको अंतराल दिया गया है वो लिख देंगे। x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 2 0,2 में। ठीक है, और आपको कह रहा है कि x बराबर 1 पर ये फलन कैसा है, उच्चतम मान प्राप्त करता है, निरपेक्ष उच्चतम मान है। तो आप सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 4 आगे आ जाएगा तो 4x पे घात 3 माइनस में 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 2 छक 12 और x आ जाएगा, 2 आगे आएगा और प्लस a कांस्टेंट है और x का फलन 1 होता है और 9 का कितना होगा 0। ये होगा आपका 4x पे घात 3 माइनस में 124x और प्लस में a आएगा। ये f(x) का मान आया है। अब क्या लिखेंगे आप कि f(x) को 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए जो f(x) है उसको कितने के बराबर रखना है, 0 के बराबर। ठीक है, तो जो ये फलन दिया गया है यहाँ पर रख देंगे 4x पे घात 3 माइनस में 124x और प्लस में a आएगा और बराबर में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि क्योंकि ये खुद कह रहा है कि x बराबर 1 पर ये फलन कैसा है, उच्चतम है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है, अतः x बराबर 1 रखने, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। रख दीजिए 4 इंटू 1 का होल क्यूब माइनस में 124 इंटू में 1 और प्लस में a आएगा और बराबर में 0। ये 4 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ये 124 हुआ और प्लस में a और बराबर में 0। क्या करना है, a हुआ आपका 4 माइनस में 124 और प्लस में a और बराबर में 0। आगे हल कर लीजिए तो कितना होगा, 4 और माइनस की 124 तो कितना आएगा, माइनस का 120 और प्लस में a बराबर 0। a का मान निकालना है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, a बराबर 120। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इतना बता लीजिए। जैसे एक और मैंने प्रश्न लिया है, यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए।
देखिए आइए कैसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप फलन को उतार लीजिए। फलन आपको दिया गया है कि जो लाभ फलन है पी एक्स पी फॉर प्रॉफिट होता है, इसलिए पी एक्स लिखा हुआ है, बराबर में 41 माइनस में 72 एक्स माइनस में 18 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जी कितना हो जाएगा, पी डेश एक्स बराबर 41 का करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 72 एक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 आगे आएगा तो 18 दूना 36 और जे एक्स अकेला आ जाएगा। ठीक है, अब हल करिए तो पी डैश एक्स बराबर कितना आया, माइनस के 72 माइनस के 36 एक्स। ठीक है, अब लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए तो जो पी डैश एक्स है उसको आपको 0 के बराबर रख देना है, रख दीजिए। माइनस के 72 माइनस के 36 एक्स और बराबर 0। तो यहाँ इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 36 एक्स बराबर में 72। तो एक्स का मान निकालेंगे, ये इस तरफ गया, ठीक है, और जी कितना बचेगा, माइनस के 72। तो एक्स का मान कितना निकलेगा, माइनस के 72 बटे ये 36 बटे में जाएगा, 36 दूनी 72। तो एक्स बराबर कितना मान निकला, -2। जो x बराबर -2 मान आया हुआ है, अब बस a मान इस वाले फलन में आपको रखना है। ठीक है, तो रख दीजिए। तो लिखिए x बराबर -2 मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p, x की जगह माइनस के 2 रख देंगे, तो ये हुआ 41 माइनस में 72 और x का मान कितना है, माइनस के 2 और माइनस में 18 एक्स की जगह -2 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे इसको, 41 माइनस 72 में 144 और प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा, 4 का गुणा 18 करें, 18 चुके 72 माइनस के 72। हल करेंगे तो 41 और 144 में से 72 गया तो 72 अकेला बचेगा, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना होगा 3 और 7 और 4 11। तो ये होगा -2 है। ये है आपका अर्जित उच्चतम लाभ, अर्जित उच्चतम लाभ। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। जैसे एक एक प्रश्न दिया गया है तो हल कैसे करेंगे, क्या करना है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स पे घात 3 और यहाँ पे लिखा है एक्स बिलोंग करता है -2 से 2 में। क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष है अवकलन करने पर, तो एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट माना था। और क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करना है, जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 3x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 0 बटे 3, कितना मान आएगा 0, तो x का मान आ गया 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से जो एफ एक्स है इसमें मान रखना है, x पे घात 3 है तो क्रांतिक मान कितना आया 0, 0 पे चेक करेंगे तो 0 का होल क्यूब कितना मान आया 0। अब जो क्लोज इंटरवल दिया गया है उस पर भी इनके मान निकालेंगे तो -2 का होल क्यूब कितना आएगा -8, 2 पर भी निकालेंगे तो 2 का होल क्यूब कितना आया 8। इन सभी में जो सबसे छोटा हो वो उच्च निरपेक्ष निम्नतम मान है, तो निरपेक्ष निम्नतम मान ये आ गया आपका, और निरपेक्ष उच्चतम मान इनमें जो सबसे बड़ा हो ये है निरपेक्ष उच्चतम मान। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
इनको साफ साफ लिखना हो तो नीचे भी लिख सकते हैं। निरपेक्ष निम्न कम मान, तो कितना निकल के आया है 0। निरपेक्ष उच्च कम मान, तो कितना आया है 8।